बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधियों ने तनिष्क शोरूम में पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। शोरूम में पहुंचे थे 7 अपराधी, हालांकि नाकाम रही कोशिश। पुलिस की वर्दी में 2 अपराधी पहुंचे हुए थे। शोरूम में अपराधियों ने सुरक्षा ऑडिट के नाम पर सभी कर्मियों और ग्राहकों को कब्जे में लेकर लूट की कोशिश की, लेकिन शोरूम में लगे सिक्योरिटी अलार्म के बच जाने से सभी वहां से भाग खड़े हुए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शोरूम के अंदर जैसे ही वो दाखिल होते हैं, सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि वो फंस सकते हैं और वहां से वो फरार हो जाते हैं। अपराधी 7 की संख्या में आए थे, जिनमें 2 पुलिस की वर्दी में थे, 5 सादे लिबास में थे। अपराधियों ने हथियार के बल पर सभी को कब्जे में ले लिया। वो खुद को एसटीएफ का अफसर बता रहे थे। घटना के बाद सिटी डीएसपी के साथ 4 एसडीपीओ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पूरे मामले की छानबीन हो रही है। अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है, जिसके जरिए उनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बोकारो की तस्वीर, जहां शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं कुछ लोग जो अपने आप को अधिकारी बताते हैं। 2 लोग वर्दी में दिखाई देते हैं, बाकी के लोग सादे लिबास में, और वो बताते हैं कि ऑडिट करने के लिए वो पहुंचे हैं। सभी को कब्जे में लेते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर शोरूम के दाखिल होते हैं, सिक्योरिटी अलार्म बजता है, वहां से भाग खड़े होते हैं। इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस फोर्सेस को दी गई तो मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इनकी जानकारी जुटाई जा रही है, इनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है। हुआ था तो उन्होंने आया अलार्म चेक करने आया। अलार्म देख रहा था वो कहाँ लगा हुआ है बटन। उसके बाद गन निकाल के बोलता बाहर निकलो ऐसे करके। बस दैट्स इट। आप लोग क्या किए? फिर हम लोग सबको एक बोला कि इधर आओ, सबको मतलब बाहर निकलने के लिए बोला गया। हमको भी सब पे गन दिखाने लगा। तो कहाँ है सीसीटीवी फुटेज किधर है? तो हम लोग को शक हुआ, तो हम लोग उसको पूछने लगे कि भाई आप लोग कहाँ से आए, हमको कुछ आईडी या कुछ हमको दिखाइए, क्योंकि हम लोग अपना इनसिक्योरिटी हम लोग को फील हो रहा है, हम आपको चीजें दिखा नहीं सकते हैं। तो फोन लगाया तो हम बोले कि नहीं, आप यहीं पर रुकिए, हम थाना में फोन करते हैं, उसके बाद आपको हम ये वेरिफिकेशन करने देंगे। तब तक वो गन निकाल लिया। मैंने गन देखा था बस, और कुछ नहीं। यहाँ वो जो यहाँ पे गिरा था बस। गिर कैसे गया था वो? हो सकता है धक्का लग गई या धक्का दिया गया हो। कितने की संख्या में थे कुछ आइडिया? नहीं, इधर आया ही नहीं। जो हुआ गेट के पास और उधर हुआ शायद। तो जो दिखा रहे थे, जिनसे वो खाकी वर्दी वाले बात करे, तो उन्हें भी ये शक हो रहा था। तो वो बार बार बोले भी कि हम यहाँ पे जो संबंधित एसएचओ को उनको पहले फोन करेंगे, वो आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो आप अपने जो भी पदाधिकारी उनसे बात कीजिए। थोड़ा शक हुआ तो इनको रोका भी गया है, और इसी सब शक होने के बाद गार्ड जब रोके हैं उनको, तो गार्ड के साथ धक्का मुक्की का प्रयास शुरू ही किया गया था कि अलार्म बज गया, जिस अलार्म बजने के कारण वो लोग। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में आज अपराधियों ने तनिष्क शोरूम में लूट का असफल प्रयास किया है। हम खड़े हैं तनिष्क शोरूम में। यहीं पर जो है 7 की संख्या में अपराधी आते हैं। पहले 2 पुलिस वर्दी में आते हैं और सिक्योरिटी चेक के नाम पर पहले ये लोग इनका सिक्योरिटी का पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही इन लोगों को शक होती है, सभी को गन पॉइंट में 5 अपराधी ले लेते हैं, और जैसे ही इन लोगों को लूटपाट का प्रयास शुरू किया जाता है, तभी वह अलार्म बजता है और अपराधी जो है यहाँ से भाग खड़े होते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बोकारो पुलिस सिक्योरिटी को दुरुस्त करने की दावा करती है, पुलिसिंग को दुरुस्त करने का दावा करती है, लेकिन दिन के उजाले में इस तरह के अपराधी आते हैं और एसटीएफ का नाम लेकर सिक्योरिटी चेक के नाम पर एक बड़े शोरूम तनिष्क में घुसते हैं और लूट की जो योजना है वो बना कर आते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस की जो कार्यशैली है, उस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जहां तक बोकारो एसपी की बात है, वो कहते हैं कि रात में रक्षक बाइकर्स जो हैं वो शहर की सुरक्षा करेंगे, लेकिन दिन के उजाले में थाने से महज कुछ ही दूरी पर इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और वहीं चाईबासा में 20 लोगों की जान लेने के बाद दंतैल हाथी छिप गया है। ओडिशा से चाईबासा का चक्कर लगा रहे हाथी की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है, लेकिन हाथी है जिसका लोकेशन नहीं पता चल पा रहा। और इस बीच चाईबासा में एक और हाथी ने दस्तक दे दी है, लेकिन उसे भगा दिया गया। माना जा रहा है कि जब तक दंतैल हाथी को काबू नहीं किया जाता,
खतरा टला नहीं है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। हाथी का चक्कर, वन विभाग बना घन चक्कर। चाईबासा और ओडिशा के लगा रहा चक्कर। दंतैल हाथी को खोजने में जुटा विभाग। थर्मल सेंसर ड्रोन से हाथी की तलाश। चाईबासा का मझगांव प्रखंड, यहां हलचल बढ़ी हुई है। वन विभाग की टीम के अधिकारी और कर्मचारी जुटे हैं। दंतैल हाथी को पकड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। दरअसल चाईबासा से ओडिशा की ओर भागा दंतैल हाथी वापस चाईबासा की ओर आ गया है। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। हाथी को बेहोश कर काबू करने के लिए डॉक्टर की टीम भी मौजूद है। हाथी की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए और उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए थर्मल सेंसर ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लेकिन 20 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी का कोई सुराग नहीं मिल सका। खूंखार दंतैल हाथी को ट्रैक करना अब पिछले 2 दिनों से वन कर्मियों की टीम और एक्सपर्ट की टीम के लिए चुनौती बना हुआ है। बेनीसागर से 4-5 किलोमीटर दूर स्थित खड़पोश में लास्ट उसका लोकेशन बताए जाने के बाद पिछले 2 दिनों से यहां सैकड़ों की संख्या में वन कर्मियों की टीम और एक्सपर्ट के साथ कैंप की हुई है। लेकिन पिछले 2 दिनों से यह हाथी अब ट्रैक नहीं हो पाया है। वन विभाग के डीएफओ और अन्य अधिकारी मॉनिटरिंग में जुटे हैं, लेकिन खूंखार हाथी बेनीसागर के बाद अब तक फिर से ट्रैक नहीं हो पा रहा है। इलाका ओडिशा बॉर्डर से सटा है और ओडिशा की टीम भी अपने क्षेत्र में इस हाथी को ट्रैक करने में जुटी है। जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ हम लोग तुरंत यहाँ मौके पे मौजूद हुए, लेकिन यहाँ पे पहुँचने तक हाथी यहाँ से मूव कर चुका था। जो भी यहाँ के लोकल मुखिया हैं, जो जानकार है यहाँ के लोग हैं, उनसे हम लोगों ने ये किया तो उन्होंने कुछ पॉसिबल जगह बताए जहाँ से हो सकता है कि एलिफेंट गया हो, और जंगल का भी स्वरूप को देखते हुए वैसे पॉसिबल जगहों को हमने हाईलाइट किया और वहाँ पे भी हम लोगों ने टीम को दौड़ा करके वहाँ का पूरा छानबीन किया, रेकी किया, बट कहीं भी ऐसा कोई पुख्ता हमें सबूत नहीं मिला कि एलिफेंट अभी वहाँ पे है। अभी एक दंतैल हाथी का खतरा टला भी नहीं कि जगन्नाथपुर प्रखंड के जयंतगढ़ में एक दूसरे दंतैल हाथी ने दस्तक दे दी। 2 घरों में घुसकर अनाज खा गया और घर को भी नुकसान पहुंचाया। गनीमत रही कि यह हाथी आक्रामक नहीं था, जिसके बाद लोगों ने उसे जंगल की ओर भगा दिया। भले ही दंतैल हाथी ने पिछले 2 दिन से किसी की जान नहीं ली, लेकिन उसके आ धमकने और फिर उत्पात मचाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जब तक वन विभाग की टीम उसे ट्रैक कर ट्रैंकुलाइज नहीं कर देती, अब तक उस क्षेत्र में भी खतरा बना हुआ है। फिलहाल वन विभाग की टीम एक्सपर्ट के साथ वहां लगी हुई है और 2 दिनों से उसे ट्रैक करने का प्रयास जारी है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और अब बात अंश और अंशिका की होगी। कहां गए रांची के धुर्वा के अंश और अंशिका? ये सवाल इसलिए क्योंकि 10 दिन बीत जाने के बाद भी लापता भाई बहन का कोई सुराग नहीं हाथ लगा है, जिससे लोगों का सब्र अब खत्म हो रहा है। अब वो सड़क पर उतर चुके हैं। मासूम बच्चों के परिवार को हिम्मत देने के लिए नेताओं के साथ पड़ोसियों का जमावड़ा भी घर पर लगा हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस बच्चों को खोज नहीं पाई और ऐसे में परिवार की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। 10 दिन गुजरे, कहां लापता हैं दोनों मासूम? अंश अंशिका का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? क्या पुलिस की जांच में कहीं कमी रह गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रांची के धुर्वा स्थित मौसी बाड़ी खटाल से लापता अंश और अंशिका का 10 दिन गुजर जाने के बाद भी सुराग नहीं मिल सका। परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मासूम बच्चों के परिवार को हिम्मत देने के लिए नेताओं के साथ पड़ोसियों का पहुंचना लगातार जारी है, लेकिन अब तक पुलिस बच्चों को खोज नहीं पाई। ऐसे में मां और दादी की चिंता बढ़ती जा रही है। हम कुछ नहीं बोलेंगे सर, आप लोग से हम हाथ जोड़ के एथी कर रहे हैं कि आप लोग कहीं से भी मेरा बच्चा ला दीजिए, और हम कुछ नहीं बोलेंगे। ने कोनो हाल पता लड़का के मिले था कि कहाँ बा ने बा, कोनो एथी नहीं खे।
अब हमनी के दिन कटैता तो रात लाशा जो है थी रात कटैता दिन लाशा जो है थी अब ये बाबू भैया के हमनी के हाथ जोड़ी बा कि केनाहू से बच्चा हमनी के आपस हो जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहे ने भी मौसी बाड़ी खटाल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, परिजनों से मिलकर उनकी हिम्मत बंधाई और दोनों मासूम बच्चों के जल्द लौट आने का भरोसा दिया। मैं रांची के प्रशासन को एक ही अनुरोध करूंगा कि सफल होके दिखाओ, बच्चा ला के दिखाओ। बच्चों की सकुशल बरामदगी में हो रही देरी को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस नाराजगी के बीच रविवार को ध्रुवा स्थित HIC क्षेत्र में बंद का आयोजन किया गया। ध्रुवा के तमाम बाजार जिसमें शालीमार बाजार, JP मार्केट, ध्रुवा बस स्टैंड समेत सभी बाजार बंद रहे। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। हमारे CM को, हेमंत सोरेन को हमारी सुरक्षा के प्रति कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। प्रशासन के विरुद्ध में प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होने के वजह से हुआ है। अब देखना होगा कि इस मशहूर मां की मुराद कब पूरी हो पाती है और अंशुका का सुराग कब तक लग पाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे परिसर और ग्रामीणों की उम्मीद टूटती जा रही है। अब सवाल यही है, क्या पुलिस मासूम अंश और अंशुका को सुरक्षित वापस ला पाएगी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं हजारीबाग से। ये बड़ी खबर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल से फरार 3 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों फरार कैदियों को महाराष्ट्र के सोलापुर के करमाला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग लेकर टीम पहुंची। 31 दिसंबर को तीनों कैदी देव भुइया, राहुल रजवार और जितेंद्र रवानी जेल से फरार हुए थे। तीनों कैदी कोडरमा और गया जी के रास्ते होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे, जहां ईंट भट्टा में मजदूरी कर रहे थे। जेल से फरार होने की घटना को रोकने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसमें DC और SP शामिल हैं और इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद जेल की सुरक्षा को और पुख्ता करने की तैयारी है। में जो 3 कैदी फरार हुए थे, तो हजारीबाग पुलिस ने इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और ये महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के सुदूरवर्ती एक ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों ने ईंट भट्टा से इनको बरामद किया है। तीनों यहाँ से जेल से कूदकर भागे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया था और उसके बाद हमारी कई टीमों ने, जैसे मैंने बताया कि 3 टीम का हम लोगों ने गठन किया था। काफी कोऑर्डिनेशन में हम सभी टीमों ने काम किया और सभी इनपुट्स को हम लोग जनरेट किया। हर बिंदु पे हम लोग जांच करते रहे और लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि हम लोगों ने इन तीनों को ही एक काफी सुदूरवर्ती जगह से ही एक ही साथ बरामद करने में सफलता हम लोग पाए हैं। हजारीबाग जिले का हाई सिक्योरिटी वाला जेल, सेंट्रल जेल से भागे 3 कैदियों को हजारीबाग पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें तो हजारीबाग पुलिस के लिए यह एक चुनौती भरा काम था। बात की जाए तो 30 और 31 दिसंबर की रात हजारीबाग के सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार हुए थे। उन कैदी की अगर बात कर ले तो जो तीनों कैदी है वो झारखंड के धनबाद के रहने वाले थे, जिस पर जो है एक कैदी के ऊपर जो है आजीवन कारावास की जो है वो भी सजा सुनाई गई थी। तीनों ने जो है वो जेल ब्रेक किया था। जेल ब्रेक करने के बाद जो है हजारीबाग पुलिस ने 3 SIT टीम का गठन किया और SIT की टीम गठन करने के बाद जो है लगातार छापेमारी चल रही थी, लगातार जो है सर्च अभियान चल रहा था और हजारीबाग पुलिस ने उन तीनों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग के SP अंजनी अंजन ने बताया कि SIT की टीम ने जो है तीनों अलग अलग जगह पर जो है वो छानबीन कर रही थी और छानबीन करने के बाद जो है वो तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बात कर ले तो ये जो तीनों कैदी थे वो अपने ही वार्ड के बेडशीट को पहले इन्होंने फाड़ा, उसके बाद रस्सी बनाकर उसी वार्ड के बाथरूम के जो है वो एक जो रड है उसे काटकर जो है वो तीनों बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो है वो एक हुक के सहारे जेल का जो 4 दीवारी होता है वहां पर फंसाकर वहां से जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी थी क्योंकि उनके पास ना ही किसी तरह का कोई जो कैदी है उनके पास फोन था या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक गजट। इस वजह से थोड़ी परेशानियां भी हुई। जो बातें सामने छनकर आ रही है कि वो जो है सबसे पहले इचाक के रास्ते हुए बरकट्ठा और उसके बाद चलकुसा जाते हैं और वहां से जो है कोडरमा से होकर जो है वो महाराष्ट्र तक पहुंच जाते हैं। हजारीबाग पुलिस भी जो है वो लगातार छानबीन करते हुए वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद एक ईंट के भट्ठे से जो है तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो हम कह सकते हैं कि हजारीबाग
हजारीबाग पुलिस के लिए यह एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 3 कैदी फरार हुए थे, यह एक अपने आप में जो एक बड़ा मुश्किल सामने नजर आ रहा था। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और चलिए अब आपके सामने रांची से बड़ी खबर रखते हैं। मैकलुस्कीगंज में फायरिंग से हड़कंप की स्थिति बन गई। हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी की है। दुकानदार को गोली मारी गई है। दुकानदार को 5 गोली मारी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। घायल दुकानदार को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने और खरीदने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जानकारी के मुताबिक नेताजी चौक में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। बाइक सवार 2 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये बाइक चोरी की है। उन्होंने इसे किसी दूसरे व्यक्ति से 15,000 रुपए में खरीदी थी। और इसके बाद देखिए, पुलिस मुख्य अपराधी तक पहुंची। 2 अन्य आरोपियों समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए और अब इनके नेक्सस को भी खंगालने की कोशिश है। 6 व्यक्तियों का नाम आया, जिसमें लगातार छापामारी करते हुए 5 व्यक्ति को पकड़ा गया है। छापेमारी के क्रम में मोहम्मद सादाब, जो इस चोरी का मास्टरमाइंड है, वो भागने में सफल हो गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि हम लोग जल्द पकड़ लेंगे। और आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्म दिवस के अवसर पर रांची में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 10वीं से लेकर 12वीं की कक्षा के छात्रों और छात्राओं से संवाद किए। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनने की अपील की। साथ ही हर कदम पर सरकार के सहयोग का भरोसा दिया। दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती के मौके पर रांची का मोरहाबादी गुलजार रहा। खेलगांव की टाना भगत स्टेडियम में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने लाभुक छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और कई गणमान्य मौजूद रहे। शिबू सोरेन को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा देना बताया। साथ ही योजना में आ रही बाधा को दूर करने का भरोसा भी दिलाया। इस योजना के क्रियान्वयन की जो भी तकनीकी समस्याएं हैं, उन तकनीकी समस्याओं का एड्रेस करते हुए, उसका समाधान करते हुए साल भर के अंदर में इस योजना के और बेहतर और सफल संचालन को अगले बार गुरु जी के जन्म तिथि पर हम लोग जरूर प्रस्तुत कर पाएंगे। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि मुझको अपने विभाग के साथ साथ हमारे बैंकर्स का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पब्लिक डैशबोर्ड और एआई चैटबोर्ड का शुभारंभ किया और बिना झिझक के योजना का लाभ उठाने की अपील की। ये देश का पहला राज्य है जो सबसे कम इंटरेस्ट पर और सबसे अधिक 15 लाख रुपए तक का आपको अनुदानित ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें एक और बात छुपी है जो कहीं पर यह बात नहीं आई। आप 15 लाख नहीं, आप 25 लाख भी लोन ले सकते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को शिक्षा के जरिए उनकी मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। साथ ही अगले 30 से 40 साल के बाद खनिज का भंडार खत्म होने के बाद के हालत को लेकर तैयार रहने की अपील की। 30 साल 40 साल के बाद की जो समय और परिस्थिति होगी, अगर आज आप तैयार अपने आप को नहीं करेंगे तो 30 साल के बाद जो समय आएगा, उस समय को पकड़ पाने में हम लोग फिर पीछे हट जाएंगे। इसीलिए हमारी तैयारी आज से है कि आने वाला समय जब इस राज्य का कई एक चीजों में बदलाव होगा, उन बदलाव के साथ आप कदम से कदम आगे बढ़ पाएंगे।
हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसी संकल्प के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए झारखंड सरकार छात्र छात्राओं को बेहतर मंच मुहैया करा रही है। राज्य में बेहतर पढ़ाई के साथ विदेश में भी शिक्षा के अवसर दे रही है। सरकार की पहल से एक उम्मीद जगी है जल, जंगल और जमीन से समृद्ध झारखंड के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।